हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु रमेश। बच्चों, अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरीज टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक में हम लोगों ने यूज़ ऑफ कैन और कुड देखा था और आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ मे एंड माइट। तो बच्चों, जैसे कैन और कुड बहुत ईजी था, जिन लोगों की आज पहली क्लास है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक सेंड कर दिया है, आप देख करके ये पहली क्लास भी देख सकते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं सबसे पहले मे का यूज कहाँ करते हैं बच्चों। पहली चीज तो ये कि बच्चों इसकी हिंदी होती है सकना। अब सकना एक बेसिक फॉर्म हो जाती है, ठीक, सकना एक बेसिक फॉर्म हो जाती है। इसको हम कह सकते हैं सकता हूँ, सकते हैं, सकती है आदि। तो इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो मे का यूज हम लोग करते हैं नंबर 1 परमिशन के लिए, आज्ञा लेने व देने के लिए। पहला यूज होता है बच्चों मे का आज्ञा लेने या देने के लिए। किसी को आज्ञा लेनी है, जैसे मुझे आपसे आज्ञा लेनी है तो मैं मे का यूज करूंगा, मे आई कम इन, मे आई गो आउट। और आपको आज्ञा देनी है तो आप बोल देंगे यस यू मे कम इन, यस यू मे गो आउट। अभी सेंटेंसेस देखते हैं बच्चों। तो पहला इस्तेमाल होता है मे का बच्चों आज्ञा लेने व देने के लिए। हो सकता है कोई आज्ञा मना भी कर दे, वहां पर भी मे का यूज होता है। दूसरा यूज होता है बच्चों संभावना, पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए, ठीक। कैसे होता है ये बच्चों अभी हम लोग देखेंगे। तीसरा यूज हम लोगों ने मे का पढ़ा था ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में बच्चों हम लोगों ने मे का यूज किया था। कैसे किया था इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का, आप उसको देखेंगे। यहाँ पर हम लोग ब्रीफ में इसको देख लेंगे, आप होल वीडियो देखेंगे, कंप्लीट वीडियो देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का, तो आपको मे का यूज उसमें मिल जाएगा पूरी तरह से। और फोर्थ एंड लास्ट यूज हम लोग इसका देखेंगे, एक कंजंक्शन होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो दैट, इसके साथ हम लोग मे का यूज देखेंगे। तो ठीक है, आइए बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेंटेंस मे से जो बनेगा आज्ञा लेने व देने के लिए। अच्छा, इसको बनाने का बच्चों बेसिक फॉर्मूला क्या होता है मे और माइट वाले सेंटेंसेस को बनाने का। तो बच्चों जो हम लोगों ने कैन और कुड वाले वीडियो में देखा था, अपनी लास्ट क्लास में देखा था, सेम वही फॉर्मूला होता है। सबसे पहले होगा बच्चों एक सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बाद बच्चों आएगी मॉडल वर्ब मे या माइट। उसके बाद बच्चों फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा बच्चों हमारा। ये सभी मॉडल ऑक्सिलरीज में लगता है। जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैन और कुड का यूज देखा था तो मे और माइट की जगह पर कैन और कुड का यूज किया था। अब बच्चों अगर ये तो फॉर्मूला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का। इफ द गिवन सेंटेंस इज नेगेटिव होगा बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, नॉट का यूज कर लेते हैं। और अगर यही सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को या मॉडल वर्ब को मे या माइट को उठाकर सबसे पहले रख देते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। कुछ नहीं करना होता है बच्चों, बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, उसमें हम लोग वर्ब को आगे पीछे कर देते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, इसको हम उठाकर सबसे पहले रख देते हैं। मैंने अपनी पहली क्लास में वर्ब वाली क्लास में बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरीज को भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स में ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये मे और माइट कहाँ आ जाएगा बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा। तो आइए देखें आज्ञा लेने और देने के लिए हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं मे का।
ये तो स्कूल्स में आप लोग बहुत यूज़ करते हैं, है ना, एकदम पेट रटा रटाया सेंटेंस होता है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, और साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, है ना बच्चों। टीचर से अक्सर हम लोग परमिशन लेते हैं ना, सर या मैम मे आई गो आउट, मे आई ड्रिंक वाटर एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो उसी तरह से ये सेंटेंस बना, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। एक कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है बच्चों, वो भी क्लियर कर लेते हैं। सकता हूँ, जब हमने अपनी लास्ट क्लास बनाई थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैन में भी सकता हूँ, सकती हूँ आदि शब्द आते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कहाँ पर कैन का यूज़ होगा और कहाँ पर मे का यूज़ होगा। तो कैन का यूज़ सेंटेंस ऐसा ही रहता है, लेकिन कैन क्या करता था बच्चों, शक्ति, पावर को शो करता था, है ना। लेकिन जब आप किसी से पूछ रहे हैं क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो क्या आप शक्ति की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, या आप अनुमति की बात कर रहे हैं, परमिशन की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इफ यू आर आस्किंग, इफ यू आर रिक्वेस्टिंग योर टीचर फॉर गोइंग आउट ऑफ द क्लास, तो डेफिनेटली आप यू आर नॉट गोइंग टू शो हिम और हर योर पावर, यू आर जस्ट रिक्वेस्टिंग हिम और हर, है ना। आप शक्ति नहीं दिखा रहे हैं अपने टीचर को, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, नहीं नहीं, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ ये क्या है बच्चों, परमिशन है, आज्ञा मांग रहे हैं आप उनसे, ठीक है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, मे का। तो सिंपल सा सेंटेंस बनेगा बच्चों हमारा। सबसे पहले सब्जेक्ट था, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम इस मे या माइट को, मॉडल वर्ब को कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट से पहले। तो सबसे पहले बच्चों क्या आएगा, में। उसके बाद बच्चों क्या बचा हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। जिन बच्चों की ये पहली क्लास है, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, तो वो आई सब्जेक्ट कैसे हो गया, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका वीडियो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो बना करके अपने चैनल पे रख रखा है बच्चों। आप वहाँ जा करके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के तीनों वीडियो सेपरेटली देख सकते हैं। और एक चीज़ और बच्चों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे साथ अंत तक बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना कतई मत भूलिएगा। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले क्या आया, में। सब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब को हमने सबसे पहले लिखा। देन हमें क्या चाहिए बच्चों, एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा आई। उसके बाद जाना बच्चों, जा सकता हूँ, जाना मतलब गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 लगानी है बच्चों हम लोगों को। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो गई, गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो बच्चों दिया नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे हम लोग, मे आई गो आउट, एंड साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। आसान सा सेंटेंस था। एक सेंटेंस और देख लेते हैं बच्चों। क्या मैं आपकी पुस्तक पढ़ सकता हूँ। देखिए बच्चों, फिर से परमिशन है, आज्ञा मांगी जा रही है ना, आज्ञा। तो क्या मैं आपकी पुस्तक पढ़ सकता हूँ, अगेन सबसे पहले आया बच्चों में, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट आया आई। फिर हमें क्या चाहिए बच्चों, V1, पढ़ना बच्चों, पढ़ने का मतलब होता है रीड। और उसके बाद क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ सकता हूँ, आपकी पुस्तक। तो क्या आ जाएगा बच्चों आपकी पुस्तक के लिए, योर बुक, एंड साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आज्ञा लेने के लिए, है ना। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहला यूज में का देखा था आज्ञा लेने के लिए। अब आज्ञा देने के लिए, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, किसी ने आज्ञा मांगी तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना। अब हमें आज्ञा देनी है या नहीं देनी है, तो हमने कह दिया तुम बाहर जा सकते हो। सिंपल सेंटेंस है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट तुम, यू। उसके बाद बच्चों आज्ञा दी है किसी ने ना, सकते हो, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आ जाएगी मे। गो आउट,
किसी ने परमिशन मांगी और मैंने परमिशन दे दी। अच्छा, इसको अगर कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोलना चाहते हैं तो हम ये भी कह सकते थे किसी के क्वेश्चन के आंसर में, यस यू मे गो आउट लिखने की नीड नहीं थी। आगे के वीडियोस में इन सारी चीज़ों पर भी वीडियोस बनाऊंगा, कैसे सेंटेंसेस शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। क्या मैं आपकी पुस्तक पढ़ सकता हूँ? एक सेंटेंस था बच्चों, किसी ने परमिशन नहीं दी पुस्तक पढ़ने की, तो कह दिया कि तुम मेरी पुस्तक नहीं पढ़ सकते हो। क्या बन जाएगा बच्चों सेंटेंस? क्या मैं आपकी पुस्तक पढ़ सकता हूँ? सामने वाले ने रिप्लाई कर दिया आप मेरी पुस्तक नहीं पढ़ सकते हो, तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे? यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जिसको बोलेंगे मे, उसके बाद नहीं है ना बच्चों, नेगेटिव है, तो क्या कर देंगे हम लोग? नॉट। यू मे नॉट। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड, और फिर ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पढ़ सकते हो? माई बुक। यू मे नॉट रीड माई बुक। परमिशन नहीं मिली बच्चों, अनुमति नहीं मिली, आज्ञा नहीं मिली, तो पहली कंडीशन हमारी मे की फुलफिल हो गई बच्चों। मे का प्रयोग कहाँ करते हैं? आज्ञा लेने व देने के लिए। ठीक है, इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग सेकंड सेंटेंस अपना बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा दूसरा यूज आता है मे का, जो है संभावना प्रकट करना। संभावना का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसा जो अभी है नहीं लेकिन हो सकता है। जैसे अभी वेदर बहुत अच्छा है, मौसम बहुत साफ है, लेकिन मैं कहूँ शाम तक बारिश हो सकती है, संभावना है। मैंने देखा नहीं है कि बारिश हो ही जाएगी, कुछ श्योर नहीं है। जैसे वेदर डिपार्टमेंट भी जो है परसेप्शन देता है ना बच्चों कि बारिश ऐसी होगी, सनलाइट इतनी रहेगी, टेम्परेचर इतना रहेगा, बट एग्जैक्ट नहीं होता है, वो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। तो ये संभावना कई तरीके से हो सकती है बच्चों, तो आइए इस संभावना पे बेस्ड सेंटेंस देखें। अच्छा, मे की एक खास चीज़ आपने अगर नोट की हो तो इसमें जितने भी सेंटेंस अभी बनाए हैं हम लोगों ने वो सब प्रेजेंट टेंस में रहते हैं। मे का यूज़ हम करते ही प्रेजेंट टेंस में है। जो सेकंड वाला माइट आएगा ना, इसका यूज़ पास्ट टेंस में होता है और प्रेजेंट टेंस दोनों में होता है। तो अभी मे का यूज़ करते हैं संभावना के लिए बच्चों। सेम स्ट्रक्चर रहेगा सेंटेंस फ्रेम करने का। आज बारिश हो सकती है, बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है बच्चों, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इट को डमी सब्जेक्ट, इट को सब्जेक्ट मान लेते हैं, इट, और उसके बाद मे या माइट। संभावना है बच्चों बारिश होने की, पक्का नहीं है कि हो ही जाएगी बारिश, हो सकता है ना भी हो, बट एक संभावना, पॉसिबिलिटी गेस किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। तो इट में रेन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बारिश होना मतलब रेन, और आज मतलब बच्चों टुडे, इट में रेन टुडे। सेकंड, वह कल यहाँ आ सकता है। ठीक है बच्चों, आ सकता है ना, एक किसी ने कहा वह कल यहाँ आ सकता है। आ सकता है का मतलब ये नहीं कि श्योर आ ही जाएगा या नहीं आएगा, कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, संभावना, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं? मे का यूज, सबसे पहले सब्जेक्ट, वह मतलब ही, उसके बाद बच्चों मे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आना मतलब आ सकता है मतलब कम, यहाँ मतलब बच्चों हियर, और कल मतलब टुमारो। ही में कम हियर टुमारो। बच्चों एक भी चीज़ हमारे रूल से हट के नहीं जाती है, ठीक है, जैसा हमारा फॉर्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ हम लोग पुट करते जाते हैं और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। तुम परीक्षा में पास हो सकते हो, ठीक है, संभावना है बच्चों, डिनाई नहीं कर रहे हैं, श्योर भी नहीं है ना, ये भी नहीं कह रहे हैं कि फेल हो जाओगे, ये भी नहीं कह रहे हैं कि निश्चित पास हो जाओगे, क्या है, तुम परीक्षा में पास हो सकते हो। संभावना, संभावना प्रकट करने के लिए बच्चों किसका प्रयोग? मे का। यू मे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पास द एग्जाम, ठीक, यू मे पास द एग्जाम, ठीक है। लास्ट सेंटेंस बच्चों संभावना का, वह अगले महीने एक कार खरीद सकती है। खरीद सकती है, संभावना, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि कुछ प्लानिंग होगी, कुछ बातचीत हुई होगी भाई उसकी मुझसे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो अगले महीने तक एक कार खरीद सकती है। हो सकता है ना भी खरीदे, है ना, तो दोनों स्थितियां बनी हुई हैं। खरीद सकती में क्या आ गया? हो सकता है ना भी खरीदे, और खरीद भी सकती है, तो बच्चों क्या हो गया? पॉसिबिलिटी। वह अगले महीने एक कार खरीद सकती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वह मतलब शी,
सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब मे। खरीदना मतलब बच्चों V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय। व्हाट क्या खरीद सकती है? अ कार। और अगले महीने द नेक्स्ट मंथ। तो शी में बाय अ कार द नेक्स्ट मंथ। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब तीसरा हमारा बच्चों आता है इसमें यूज्ड इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट आता है मे में यूज्ड इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में बच्चों एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसमें जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर के ऑप्टेटिव सेंटेंस पूरा देख सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ मे या मे गॉड का यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग मे का यूज़ पढ़ रहे हैं अलग से मॉडल ऑक्सिलरीज में, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का जिक्र करना ज़रूरी था। तो इसमें मैं डीप में आपको पूरे सेंटेंसेस नहीं पढ़ा पाऊँगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं बच्चों? ईश्वर हमारे देश की रक्षा करे। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जो आशीर्वाद, श्राप, शुभकामना आदि को प्रकट करते हैं। तो जैसे ये एक प्रार्थना है ईश्वर से, तो ईश्वर के लिए हम लोग करते हैं मे या मे गॉड। मे गॉड हमारे देश की रक्षा करें, प्रोटेक्ट आवर कंट्री, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है बच्चों। ठीक है, तो मे गॉड प्रोटेक्ट आवर कंट्री। तो मे का यूज़ और कहाँ हो गया बच्चों? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद देखिए एक और ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ईश्वर करे तुम इस वर्ष परीक्षा में पास हो जाओ। तो मे यू पास इन एग्जाम्स दिस ईयर एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बच्चों। ठीक है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चों जो ईश्वर करे या ईश्वर या तुम, जैसे अगर ईश्वर का यूज़, हाँ हर सेंटेंस में ईश्वर का यूज़ तो होगा ही होगा। ईश्वर हमारे देश की रक्षा करे, ईश्वर करे तुम इस वर्ष पास हो जाओ, ईश्वर तुम्हें एक पुत्र प्रदान करे, ईश्वर करे तुम बर्बाद हो जाओ, ईश्वर करे तुम एक नई कार खरीद लो। तो इसमें सारे सेंटेंस ईश्वर से ही शुरू होते हैं। तो ईश्वर के लिए हम कभी मे लगाते हैं, कभी मे गॉड लगाते हैं। जहाँ ईश्वर स्वयं कर्ता होता है वहाँ पर मे गॉड, और जहाँ ईश्वर स्वयं कर्ता नहीं होता है वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं। फिर से कह रहा हूँ बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। उसके बाद बच्चों मे का लास्ट यूज़ हम लोग देखेंगे सो दैट के साथ। सो दैट क्या होता है बच्चों? ये एक कंजंक्शन होता है सो दैट, इसका मतलब होता है ताकि, इसका मतलब होता है ताकि, और इसका पेयर होता है बच्चों सके। ठीक, इसका पेयर होता है सके। तो इस सके के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? मे का यूज़ करते हैं। और सो दैट किसके लिए यूज़ हो जाता है? ताकि के लिए। सो दैट किसके लिए यूज़ हो जाता है? ताकि के लिए। ठीक, तो ताकि और सके के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं? सो दैट और मे का, सो दैट और मे का यूज़ करते हैं। जैसे वे खूब अभ्यास करते हैं बच्चों, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट टेंस आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हम लोगों ने टेंस की वीडियोस नहीं देखी हैं, अभी मैंने टेंस की वीडियोस नहीं बनाई हैं। तो बच्चों इस टॉपिक के बाद, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हम लोग टेंस ही शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे। सिंपल प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर के सारे सेंटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप ऐसे ही समझिए, वे खूब अभ्यास करते हैं। वे मतलब दे प्रैक्टिस अ लॉट। खूब अभ्यास करते हैं, दे प्रैक्टिस अ लॉट। ताकि, ताकि के लिए बच्चों हम लोग यूज करेंगे सो दैट का, ताकि। वे मैच जीत सकें, वे के लिए बच्चों क्या आएगा? दे, और सके के लिए मे विन द मैच। ठीक है बच्चों, देखिए क्या किया हम लोगों ने। वे खूब अभ्यास करते हैं, जिस टेंस में जैसा दिया होगा सेंटेंस उसी टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे। दे प्रैक्टिस अ लॉट, खूब अभ्यास करते हैं। ताकि, ताकि के लिए बच्चों क्या आया हमारा? सो दैट। ताकि के लिए क्या आया? सो दैट। और उसके बाद बच्चों सके के लिए क्या आएगा?
सके, सकूं, सकी, ये जो भी शब्द होंगे इससे मिलते जुलते, उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मे का। तो सो दैट का पेयर होता है बच्चों मे या माइट। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो मे लगेगा, पास्ट टेंस में है तो माइट लगेगा। अभी माइट का भी एक सेंटेंस बताऊंगा आपको। देखिए, दे प्रैक्टिस अ लॉट सो दैट दे मे विन द मैच, ताकि वो मैच जीत सकें। अब देखिए, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। अरे कोई क्यों खाता है खाना? कोई खाना क्यों खाएगा? ताकि वो जिंदा रह सके। अब वो एक अलग बात है कि कुछ लोग जीते ही इसलिए ताकि खा सकें, तो हम लोग उनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे, हम खाते हैं अगेन बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी ईट, ठीक है। हम खाते हैं, वी ईट। ताकि के लिए बच्चों क्या आ गया हमारा कंजंक्शन? सो दैट, ठीक। हम जीवित रह सकें, हम मतलब होता है बच्चों वी। सके के लिए बच्चों क्या आ जाएगा? मे, ठीक। और जीवित रहना मतलब लिव, एंड फुल स्टॉप। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, वी ईट सो दैट वी मे लिव। अगेन बच्चों मे का यूज हो गया। और लास्ट सेंटेंस बच्चों इसका देखिए, सो दैट का, सभी कठिन परिश्रम करते हैं, ऑल वर्क हार्ड, ऑल वर्क हार्ड, सभी लोग कठिन परिश्रम करते हैं। ताकि के लिए अगेन बच्चों सो दैट, ठीक। ताकि वे पास हो सकें, वे का मतलब दे बच्चों, और सके के लिए मे, और पास हो सके पास। ऑल वर्क हार्ड सो दैट दे मे पास। अब यही सेंटेंस अगर बच्चों पास्ट टेंस में होता है ना, अगर इस सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में बनाते, उसने कठिन परिश्रम किया, तो ही वर्कड हार्ड। अब देखो बच्चों, वर्कड लग गया, पास्ट फॉर्म लग गई है ना, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। क्यों किया? ताकि, सो दैट, ताकि वह पास हो सके। ही अब हो सके, तो कठिन परिश्रम बच्चों उसने कब किया ना, कर चुका, पास्ट में कर चुका। तो जो भी सेंटेंस बनेगा वो किस टेंस में बनेगा? पास्ट टेंस में। और मे की पास्ट फॉर्म होती है बच्चों माइट, जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट ही माइट पास। अब यहाँ पर मे अगर कर दिया बच्चों तो सेंटेंस क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्कड है, पास्ट टेंस। तो जब पास्ट टेंस में सेंटेंस शुरू किया, उसने कठिन परिश्रम किया कब किया? पास्ट टेंस में। जो भी काम किया पास्ट टेंस में। तो जब पास्ट टेंस में काम किया तो मे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मे कहाँ लगता है? प्रेजेंट टेंस में। तो इसमें क्या लग जाएगी? मे की पास्ट फॉर्म माइट, ठीक है। तो आई होप बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इजी है, बहुत ही आसान है। आप एक बार इसका रिवीजन करेंगे, वीडियो को देखेंगे, कुछ नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों हमारा बचता है माइट। तो आइए देखते हैं माइट का प्रयोग। तो बच्चों माइट क्या होता है? माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। जैसे पास्ट फॉर्म होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप लोग पढ़ते हो, उसी तरह ये प्रेजेंट फॉर्म होती है मे। मतलब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। और इसी की पास्ट फॉर्म हो जाती है माइट। मतलब सब कुछ सेम रहेगा बच्चों, बस ये प्रेजेंट टेंस में आएगा और ये पास्ट टेंस में आएगा। देखो मैंने सेंटेंसेस भी वही लिए हैं जो हम लोगों ने मे वाले में लिए थे। सेम सेंटेंस है, बस जहाँ पर अंतर क्या पड़ा? वह आज आ सकता है, और हमने क्या कर दिया? वह आज आ सकता था। संभावना प्रकट कर दी बच्चों। क्या हो जाएगा? ही, और मे की जगह क्या हो जाएगा? माइट। ही माइट कम टुडे, ठीक है। ही माइट कम टुडे। कल बारिश हो सकती थी, इट थी, पास्ट टेंस चला गया बच्चों। तो मे की जगह किसका यूज करेंगे? माइट का। इट माइट रेन। और कल हो सकती थी ना, कल मतलब पास्ट में गया तो बीता हुआ कल, यस्टरडे। इट माइट रेन यस्टरडे। वह एक कार खरीद सकती थी, संभावना, पास्ट टेंस में। शी माइट बाय अ कार। बच्चों सेम सेंटेंस है, बस केवल टेंस चेंज कर दिया है। प्रेजेंट से उठा के सभी को किस में कर दिया है? पास्ट में। उसने कठिन परिश्रम किया। पहले क्या था? वह कठिन परिश्रम करता है। अब किया मतलब पास्ट इंडेफिनिट। ही वर्कड हार्ड।
ठीक है, उसने कठिन परिश्रम किया, ताकि के लिए बच्चों लगता है सो दैट वह पास हो सके। ही और मे की जगह बच्चों अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्ट है तो माइट, सो दैट ही माइट पास। प्रेजेंट में था तो क्या था, ही मे पास, पास्ट में हो गया तो बच्चों क्या हो गया, ही माइट पास। तो इसी के साथ ही बच्चों हम लोगों का यूज़ ऑफ मे और माइट यहीं पर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी और मॉडल ऑक्सिलरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।